बढ़ाते जाइए सर आगे। ये भी अपन को पता है ऑलमोस्ट कि 75% जो इंडियन लोग हैं वो विटामिन और प्रोटीन और बहुत सारी चीजों के डेफिशिएंट हैं। उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि जो अपन भोजन लेते हैं या तो उतना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, या होता तो उसमें उतने सारे चीजों की अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन नहीं होता है। नेक्स्ट प्लीज सर। और आपको पता है कि जैसे अभी अपन ने ये वीडियो देख ही लिए, सुन लिए कि अगर ये विटामिन की मतलब छोटी सी चीज की भी अगर बॉडी के अंदर कमी है तो कई बार वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। नेक्स्ट प्लीज। और मतलब एक बात है कही आती कि कई बार विटामिन जैसे अपन कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी भी चीज का, तो कई बार विटामिन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं उस डिजीज को ठीक करने का। मतलब जो आप दवा ले रहे हैं किसी भी चीज के लिए और साथ में अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपकी रिकवरी फास्ट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और आपको पता है ये न्यूट्रिशन अपन को जो जरूरत है विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D3, इसकी क्वांटिटी अपन को बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती, लेकिन जरूरत होती है। मतलब वही वाली बात अगर अपन बोले तो सब्जी में दाल में नमक के बराबर, लेकिन नमक नहीं डालेगा तो दाल दाल स्वाद नहीं होगी। नेक्स्ट प्लीज। और एक्चुअली जो अपन बेसिकली अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज देता हूं 1-2 मिनट में, कि जो भी बाजार के फार्मास्यूटिकल कंपनी के, अभी अपन सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो बाजार के फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स आते हैं विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन C, ये ऐसे होते हैं कि इसको सॉलो करना और इसको मतलब एक कॉम्प्लायंस बोलते, कंप्लायंस मतलब नॉन कंप्लायंस का मतलब कि इसको इनटेक करना किसी भी रूप में बहुत अच्छा नहीं होता है। कभी आप ध्यान से अगर बाजार जाएं तो बीकासोल का एक कैप्सूल खरीदें और वो कैप्सूल को पकड़ के आप थोड़ा सा नाक के पास लाके सूंघ ले तो वो आप खा नहीं पाओगे आप, राइट। तो ये थोड़ा सा कंप्लायंस लोगों की रहती है इस चीज को लेके, जो ड्रग बाजार में ले रहे हैं। और क्या कहते हैं उसमें कई टेस्ट का, कोई कैप्सूल के साइज का, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम अपन को देखने मिलती है। प्लस उसके बाद जैसे मान लीजिए ऑफिस गोइंग कोई बंदा है, कोई काम करने वाला दुकानदार है, बिजनेस पर्सन है, पता लगा उसको दिन में 3 टाइम कोई विटामिन लेना है, तो सवेरे खा के चला गया, फिर रात को आया तो खाया नहीं खाया, तो डोजेस मिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और बच्चों में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बच्चों को तो आप कुछ खिला पिला के दिखा दो तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। और ये तो आपको पता ही है कि न्यूट्रिशन की कमी सबसे पहले अपनी बॉडी में एक लो एनर्जी होती है, फटीग मतलब थकावट होती है, और अपन ज्यादा डिजीज अपनी बॉडी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर विटामिन की अपनी बॉडी के अंदर कमी होती है। नेक्स्ट प्लीज। तो यही है कि कैसे इसको अपन ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। ये ओरल्स जो हैं अपन को, मैं आपको इनका मोड ऑफ एक्शन बताता हूँ। नेक्स्ट करना चैलेंज जी। ये जो ओरल आप देखिए कि ये दो चीजें, दो मतलब एक चित्र बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा कि जो अपन जब भी कोई टैबलेट विटामिन की या किसी प्रकार की खाते हैं तो वो अपन मुंह से पानी से उसको लेते हैं, वो अपने स्टमक में आता है और लीवर में एब्जॉर्ब होके फिर वो मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइज होके अपने ब्लड स्ट्रीम मतलब अपने ब्लड में जाता है। मतलब अगर कोई भी आप विटामिन लेते हैं मुंह के द्वारा, वो स्टमक में जाके लीवर में एब्जॉर्ब होके देन ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इसको कम से कम भी अगर अपन जोड़े तो 1 घंटे का समय मिनिमम लगता है। किसी कोई भी चीज आप ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, आप कोई गैनोडर्मा ले रहे हैं, नोनी ले रहे हैं, सबका मोड ऑफ एक्शन सेम होता है। सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है, थोड़ा उसको समझिएगा आप। जीभ के नीचे, हमारे जीभ के नीचे जो लार ग्रंथियां होती हैं, वो वहां पर कोई भी चीज बड़ी फास्ट एब्जॉर्ब होती है। जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आज भी बताता हूँ कि जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके जीभ के नीचे सॉर्बिटेट की गोली रखी जाती है। तो सॉर्बिटेट की जो गोली है वो डायरेक्ट जो है लार में एब्जॉर्ब होती है और सीधा अपने ब्लड में आ जाती है। तो मतलब इतना सारा प्रोसेस करने की मतलब जीभ के नीचे अगर कोई चीज अपन लेते हैं उसको सबलिंगुअल बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको ये जब सीए करने की जरूरत नहीं पड़ती कि टैबलेट ली फिर स्टमक में जाएगी, फिर लीवर लीवर उसको एब्जॉर्ब करेगा, देन वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। सबलिंगुअल में क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट जो है जीभ के नीचे इसको लिया
वो आपके लार के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया और सीधा ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। अपन बहुत सारा कॉमनली आपने देखा होगा, लोग जो गुटखा खाते हैं तो उनको यही दिक्कत होती है, क्योंकि क्या है कि गुटखे के जैसी वो टम्बाकू लेते हैं और च्यू करते हैं, तो उनका जो टम्बाकू का निकोटिन होता है वो यहीं से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट उनकी ब्लड स्ट्रीम में आता है और डायरेक्ट उनके जो ब्रेन में इस चीज का इफेक्ट जाता है। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सबलिंगुअल लेने से फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये भी वही बता रहा है कि मॉडर्न डोजेस ऑफ कंप्लायंस, मतलब कुल मिला के कि आजकल मॉडर्न तरीका है किसी प्रोडक्ट या चीज को लेने का, जो नॉन मतलब कंप्लायंस, मतलब आपको उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। ये इन्होंने कहा एब्जॉर्प्शन, ये ट्रेडिशनल तरीका था जो पहले होता था, पहले एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। लेकिन अभी जो नया तरीका हो गया वो आपको पता है सबलिंगुअल, वो फास्ट हो जाता है। ये सबलिंगुअल जो है इतने सारी चीजों से नहीं गुजरता। और सबलिंगुअल जो अपन लेते हैं, इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये कि 90% एब्जॉर्ब होता है। कारण ये कि जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ, शैलेन जी हैं, दिलीप सर हैं, हम लोग तीनों का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग है, हमारी एज अलग अलग है, हमारा जेनेटिक्स अलग अलग है। तो जैसे शैलेन जी की हेल्थ मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी है, वो बहुत जबरदस्त है, एकदम बिल्कुल पहलवान है। कारण ये कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है मेरे मुकाबले। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है मेरे से भी दुबले हों। तो जब सबका मेटाबॉलिज्म जो है एक जैसा नहीं हो सकता है, एज के हिसाब से, अपने जेनेटिक के हिसाब से, जीन्स के हिसाब से, डीएनए के हिसाब से सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। मेल फीमेल का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, प्रेग्नेंट वुमन का अलग हो जाता है। तो क्या होता है अगर मेटाबॉलिज्म सबका एक जैसा नहीं है, तो हो सकता है कि कोई मैंने विटामिन लिया 100 मिलीग्राम, तो मेरा मेटाबॉलिज्म मान लीजिए अच्छा है, तो हो सकता है मेरे को 70-80% मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। लेकिन मान लीजिए शैलन जी का मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा नहीं है, तो उनकी बॉडी में 50% एब्जॉर्ब होगा। या हम अपन ऐसा बात कर लें कि अपनी फैमिली में ओल्ड एज अपने पेरेंट्स होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, तो यूजली उनका मेटाबॉलिज्म जो है एज के हिसाब से काफी कम हो जाता है। मतलब अगर वो खाते हैं तो उसमें से विटामिन मिनरल्स एब्जॉर्ब उनकी बॉडी में कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उम्र के हिसाब से थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन इसमें ये जो अपने सब लिंगुअल अपने स्प्रे हैं, इसमें ये कोई आपको चैलेंज इस प्रकार का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके वो चीज जा ही नहीं रही। तो इक्वली जो है, अगर मेरे को 90% मिल रहा है तो शैलन जी को भी 90% मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट कर दीजिए सर। ये देखिए इसमें भी यही लिखा है, और इसका बहुत अच्छा तरीका जो 40 और 84% ये एब्जॉर्प्शन पार्ट बताया है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसके सबलिंगुअल्स बेनिफिट अपन देखें थोड़ा सा, तो इसमें फास्टर एब्जॉर्प्शन है, मैंने बताया आपको 90% तक होता है। और मेटाबॉलिज्म पास कर देता है, ये डायरेक्ट अपने जो है लार ग्रंथियों से एब्जॉर्ब हो जाता है अपने जीभ के नीचे। और इजी टू कैरी है, मतलब आपको दवाई गोली इकट्ठी करके ले आने की जरूरत नहीं, अपन ने स्प्रे रख लिए, अपन टूर पे हैं, सफर में हैं, ऑफिस में हैं, बिजनेस में हैं, अपन ने दिन भर में कभी भी उसको स्प्रे कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो अपन को ईजी हो जाता है कैरी करना। और सबसे चीज, नो नीड टू वाटर टेक, मतलब अपन को पानी की भी जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए अपन कोई भी कैप्सूल खाते हैं, नूनी खाते हैं, स्पारुलिना लेते हैं, फ्लेक्स ऑयल लेते हैं, तो अपन साथ में वाटर लेते हैं, तो अपन को यहाँ पर वाटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और टेस्ट भी इसका अच्छा रहता है। ज्यादातर सबलिंगुअल स्प्रे जितने आते हैं बाजार में भी, इसमें पीपरमेंट या ऐसी कुछ चीजें नेचुरल स्वीटनर डाला जाता है ताकि आपको उसका टेस्ट अच्छा लगे। नेक्स्ट प्लीज। ये अपन ने देख ही लिया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या है। नेक्स्ट प्लीज। ये भी पता है अपन को, ये भी चीजें पता है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी क्या रोल करती है, अपन ने अभी सुना वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट प्लीज। जी। तो विटामिन सी का भी आप लोग को पता था पेंडेमिक में। आपको बता दूं दोस्तों कि ये कई बार लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा कि विटामिन सी, विटामिन B12 और बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमको डेली होती है, और वो डेली जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी लेती है। और उसको मतलब वो जो एक टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स का, वो विटामिन मिलते हैं उसको अपन को खाने पीने से, और वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, चाहे वो कम मिल रहे हैं ज्यादा मिल रहे हैं वो अलग मैटर है।
लेकिन वो 24 आवर्स में अपनी बॉडी से खत्म हो जाती है। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको विटामिन मिनरल हर दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि ये बॉडी में कहीं आपके छुपे बैठे नहीं रहते हैं। जैसे मैं फैट की बात करूं, आप फैट और ग्लूकोज ये और आयरन, ये कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो आपकी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म में होती हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी को 2 दिन 3 दिन खाना नहीं मिले, जैसे अभी उपवास चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी वो फैट को तोड़ तोड़ के एनर्जी बनाती रहती है। ऐसी ग्लूकोज भी जो है स्टोरेज होता है। लेकिन जो विटामिन मिनरल्स होते हैं ये कभी स्टोरेज नहीं होते हैं। मतलब आपको हर दिन मतलब कुआं खोदना और पानी पीना है। मतलब हर दिन आपको जो है अपनी बॉडी के लिए विटामिन मिनरल चाहिए ही चाहिए। अगर आप मिस करते हो तो उसकी डेफिशिएंसी बहुत फास्ट आपकी बॉडी में होने लगती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने आज मान लीजिए स्प्रे कर लिया या हमने गोली खा ली विटामिन की और 3 महीने 4 महीने लगातार हमने या 6 महीने स्पारुलिना खा ली, या मान लीजिए आपने फ्लेक्स ऑयल खा लिया, या मान लीजिए आपने कंबाइटिक खा लिया जो विटामिन वाला प्रोडक्ट है अपना। तो आप ये सोचोगे कि अब मेरी 6 महीने खाने के बाद और नेक्स्ट 6 महीने मेरे को मेरी बॉडी में मेंटेन रहेगा, तो ये गलत फहमी है आपकी। ये हर दिन आपको जरूरत पड़ती है और हर दिन ये खत्म हो जाती है। मान लीजिए 100 मिलीग्राम की आपको जरूरत थी, आपने 80 मिलीग्राम लिया, या मान लीजिए 110 मिलीग्राम ले लिया आपने, तो 10 मिलीग्राम आपकी बॉडी में कोई सेव नहीं होगा, बचा नहीं रहेगा, वो बाहर। तो ध्यान रखिएगा कि हमारी बॉडी को विटामिन मिनरल्स की हर दिन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं आरडीए बैलेंस, डेली रिकमेंडेड अलाउंस ऑफ विटामिन। राइट। तो शैलेन जी यहाँ से पीडीएफ खत्म है अपनी और विटामिन। थोड़ा सा। हाँ बताइए सर। ये विटामिन सी डेफिशिएंसी तो सबको पता है सर, ये वीडियो के माध्यम से आपने सबको बता दिया, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा करना बेकार है। अब आप ये इसको करिए, तो कुछ और अगर बचता है तो ये भी पता है अपन को 47%। और आपको ये भी बता दूं कि जो वीडियो देखे और सुने हैं उसमें एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी भी है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आयरन डेफिशिएंसी भी है या प्रेग्नेंट वुमन है जिसको आयरन की एक्स्ट्रा जरूरत होती है, तो वहां पर फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट तो होती है, क्योंकि फॉलिक एसिड के बिना आयरन जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं विटामिन बी 12 का भी उतना बड़ा रोल है आयरन को एब्जॉर्ब करने में। अब ध्यान रखिएगा, कोई आपको ऐसा पेशेंट मिलता है या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बोलता है मेरे को आयरन हीमोग्लोबिन की कमी है या मेरी बॉडी में लगातार हीमोग्लोबिन की कमी बनी रहती है, तो आप उसको ध्यान से जरूर बोले कि भाई साहब आयरन फॉलिक एसिड तो आपको खाना है, वो तो जरूरी है, और साथ में आपको विटामिन बी 12 भी खाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि विटामिन बी 12 अपने बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो ये दोस्तों अपने स्प्रे थे। दिलीप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन दिलीप सर 1 मिनट में टाइम लूंगा और फिर आप बोलिएगा। कंटिन्यू प्लीज। एक्चुअली सर जयदेव सर ने कल इसके कंटेंट भेजे हैं, तो ये तो अपन ने सब समझ लिया कि ये स्प्रे आ गए हैं। थोड़ा सा मैं इसके कंटेंट्स के ऊपर बात करना चाहूंगा सर। प्लीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ मैं एक्चुअली वो स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ सर, और जो अभी जयदेव सर ने भेजा था तो उसको मैं देख रहा हूँ, तो मैं आपको उसमें कंटेंट क्या है थोड़ा सा वो बता दूं सर, थोड़ा सा ना एक आइडिया लग जाएगा अपन को। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दूं सर? हाँ आप स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। ग्रुप में है, डला हुआ है। हाँ जी सर वो ही शेयर करना चाह रहा था कि उसके बहुत अच्छा जयदेव सर ने कल 2-3 फोटो खींच के उसके भेजे थे, जिसमें उसके पूरे कंटेंट, उस कंटेंट का एक थोड़ा महत्व बता दूं सर कि क्या है, तो उससे अपन को जो है सर एक बेनिफिट मिलेगा किसी को ये चीज बताने के लिए, शेयर करने के लिए। मैं पहला शैलेन जी दिख रही स्क्रीन स्क्रीन? हाँ दिख रही है यस सर, यस सर। तो दोस्तों ये विटामिन बी 12 का सबलिंगुअल स्प्रे का कल जयदेव सर ने ग्रुप में डाला था,
मैं स्पेशली आपको मतलब जो लेके जाना चाहूंगा वो मैं इसके कंटेंट्स के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। इसमें आप देख रहे हैं विटामिन B12 जो है 1100 mcg है, और इसका पर स्प्रे आपको 100 माइक्रोग्राम विटामिन B12 देगा, और ये करीब करीब 45 स्प्रे, मतलब एक बार में जब इसको स्प्रे करेंगे आप तो 2 ml आपके मुंह में जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कई सवाल आएगा कि आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो डायबिटिक हो, क्योंकि विटामिन B12 की कमी सबसे ज्यादा आपको डायबिटिक और मल्टीविटामिन की कमी, ये आपको ज्यादातर केसेस में डायबिटिक पेशेंट में तो 100% मिलती है। हाथ पैरों में झुंझुनी आना, हाथ पैरों में दर्द, मतलब वो ताकत नहीं रहना, ये आपको ऐसे पेशेंट में ज्यादा मिलेगा। इवन थायराइड के पेशेंट्स में भी बहुत मिलेगा। अब ये सवाल आता है कि आपके सामने, क्योंकि फिर कई लोग मेरे को फोन करके पूछेंगे, इसलिए मैंने सोचा इस चीज को एडवांस में बताऊं। आपको कई लोग पूछेंगे भैया ठीक है आपके स्प्रे हैं मीठे होंगे, हम तो डायबिटिक हैं तो हम नहीं ले सकते हैं, या आप फिर अपनी अपलाइन से पूछोगे कि सर ले सकते हैं कि नहीं, तो इसमें क्लियरली लिखा है, देखिए आप इंग्रेडिएंट में स्वीटनर नेचुरल, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं उसको मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्वीटनर जो इसमें डाला है ये नेचुरल स्वीटनर है, तो ये किसी भी प्रकार के डायबिटिक पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, और इसमें लिखा भी कंटेन्स नॉन कैलोरिक स्वीटनर, ये क्लियर लिखा हुआ है इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो अपन किसी भी ऐसे पेशेंट को इसको दे सकते हैं जिसको डायबिटीज है, या जिसको डायबिटीज मतलब बड़ी है घटी है, उससे कोई मतलब नहीं, अपन दे सकते हैं। और एक स्प्रे जो है ये 2 ml आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये आपके मुंह के अंदर 2 ml जाएगा। तो मतलब एक जो अपन स्प्रे लेके आ रहे हैं पूरा, ये 45 सर्विंग आपको देगा, राइट। तो आप 45 बार इसको जो स्प्रे करेंगे और 2 ml एक बार में आपके जाएगा। ठीक है, ये एक तो ये था। और दूसरा यहाँ पर ये जो मल्टीविटामिन का जो मैंने सर ने कल भेजा था अपन को, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं काफी सारे इंग्रेडिएंट हैं इसमें, और थोड़ा सी क्लैरिटी इसमें नहीं हुई है। अगेन यहाँ पर जो है अगर आप देखें इसमें, तो यहाँ पर भी जो है नेचुरल स्वीटनर, नेचुरल चीजें बहुत सारी मिलाई गई हैं जो अपन को किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो कभी ऐसा कोई फास्ट एब्जॉर्प्शन लिखा है तो आप देख ही रहे हैं। तो ये मैं भी आपको बताना चाह रहा था कि ये चीज जो है अभी जैसे सर ने कल भेजी थी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उसको बड़ा ध्यान से पढ़ा, और मुझे लगा कि ये अपन शेयर करना जरूरी है, तो मैंने स्क्रीन अपनी स्टॉप कर दी है। तो आप किसी भी ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं कि जिनको मतलब डायबिटीज है, बीपी है, इवन कैंसर पेशेंट, थायराइड पेशेंट, इनको भी दे सकते हैं। जैसे मैं अपने घर की बात करूँ छोटी सी 1 मिनट में, कि मम्मी जो है मेरी ये ज्यादातर कैप्सूल और टैबलेट नहीं ले पाती, मतलब बहुत इनके साथ मेरे को मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि एज इनकी 81 है, और थोड़ा सा क्या हुआ कि 81 की एज में इनका जो फूड पाइप है ये थोड़ा सा नैरो हो चुका है, तो थोड़ी सा भी कोई बड़ा कैप्सूल या टैबलेट अगर लें तो उनको घबराहट सी होने लग जाती है, तो ले नहीं पाती हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा एक तरीका है जो अपन ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ दिलीप सर कुछ बोलना चाह रहे थे, मेरा सेशन खत्म हुआ, और दिलीप सर आप बोलिए। बहुत बड़े रंजीत जी, बहुत ही शानदार, मैं चाहूंगा क्लैपिंग हो जाए आपके लिए।